हाय गाइस, मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी है इस चीज़ के ऊपर, रियल स्टोरी है। ये रियल स्टोरी इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि जब साइंस गलत डायरेक्शन में चली जाती है तो उसकी वजह से कितने ख़राब कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये स्टोरी है यूजेनिक्स की। तो यूजेनिक्स का मतलब क्या होता है? यूजेनिक्स का मतलब होता है गुड क्रिएशन। अब गुड क्रिएशन क्या गुड क्रिएशन है? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रांसिस गैल्टन। ये चार्ल्स डार्विन, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके कज़न थे। फ्रांस गैल्टन का मानना था कि जो दुनिया में दो तरह के जीन्स हैं, वो कहते थे एक हैं अच्छे जीन्स। अच्छे जीन्स वो किनको कहते थे? जो लोग फेयर होते हैं, जो लोग वाइट होते हैं, जो लोग रिच होते हैं, जो फिज़िकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो इनको ये बोलते थे अच्छे जीन्स। और फिर बोलते थे कि एक तरफ बैड जीन्स होते हैं। बैड जीन्स में कौन थे? ये कहते थे जो लोग पुअर होते हैं, ठीक है, जो लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं है, जो लोग फिज़िकली स्ट्रांग नहीं है, जिनका आईक्यू अच्छा नहीं है, जो कुछ जिनको बॉडी में या माइंड में प्रॉब्लम्स हैं, ये कहते थे कि ये बैड जीन्स हैं। तो ये इनका ये मानना था कि जो गुड जीन्स हैं, जिन लोगों के अंदर गुड जीन्स हैं, सिर्फ यही आगे रिप्रोड्यूस करें, यही आगे बच्चे पैदा करें, और जितने भी बैड जीन्स वाले लोग हैं ये आगे बच्चे पैदा ना करें, इन्हें बच्चा पैदा करने से रोक दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा इनका मानना था। इसको हम सेलेक्टिव ह्यूमन ब्रीडिंग भी कहते हैं, कि हम सिर्फ कुछ ही लोगों को ये राइट्स दे रहे हैं कि वो बच्चे करेंगे और बाकी लोगों को बच्चे करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसा इनका मानना था और इन्होंने ये थ्योरी दी थी फर्स्ट टाइम अपनी बुक में, हेरिडिटरी जीनियस। हेरिडिटरी जीनियस, उस बुक में इन्होंने लिखा था कि जो जीनियस लोग होते हैं वो उनके जीन्स में ही होता है। ठीक है, मतलब अगर आप मेंटली बहुत अच्छे हो, आप फिजिकली अगर बहुत अच्छे हो, मतलब अगर आप एक साइंटिस्ट हो, या अगर आप एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हो, या अगर आप एक बहुत अच्छे राइटर हो, या अगर आप बहुत अच्छे कोई आर्टिस्ट हो, तो ये सब आपके जीन्स में ही है, सब जीन्स में ही आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये मानते थे कि जो बेस्ट जीन्स हैं सिर्फ उन्हें ही आगे रिप्रोड्यूस करने की परमिशन होनी चाहिए, और जितने भी बेकार जीन्स हैं इनको हटा देना चाहिए। तो ये फर्स्ट टाइम इन्होंने हेरिडिटरी जीनियस नाम की बुक में ये चीज़ लिखी। 1880s के टाइम की बात है, ये 1880s के टाइम की। ठीक है, ये ब्रिटिशर थे, इंग्लैंड में पैदा हुए थे, और इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था यूजेनिक्स। यूजेनिक्स का मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, गुड क्रिएशन। गुड क्रिएशन मतलब वही कि जो बेस्ट जीन्स हैं, जो बेस्ट लोग हैं सोसाइटी में, खाली वही रिप्रोड्यूस करेंगे ताकि उनके आगे बेस्ट बच्चे पैदा होते जाएं, और जितने भी बेकार हैं, इन्फीरियर जीन्स हैं, वो हटते जाएं। तो ये यूजेनिक्स का कॉन्सेप्ट था। अब इसकी वजह से बहुत हद तक रेशियल डिफरेंसेस पैदा हो गए, रेसिज्म पैदा हो गया, क्योंकि ये क्या बोल रहे थे कि जो लोग वाइट हैं, जो लोग रिच हैं, वही अच्छे हैं, उन्हें ही आगे बस आप परमिशन दो, और जितने भी नॉन वाइट लोग हैं, जो वाइट नहीं है, ठीक है, और जो लोग पुअर लोग हैं, इनको हटा दो, इन्हें आगे बच्चे पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें बच्चा पैदा करने की परमिशन होनी ही नहीं चाहिए। इंग्लैंड में इनकी बातों को सीरियसली लिया नहीं गया, इंग्लैंड में इनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया गया, बट इनकी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया गया, और जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ें होने स्टार्ट हो गई, वो था यूएस में इनकी बातों को ले लिया गया बहुत सीरियसली। तो यूएस में जितने भी मैक्सिकन अमेरिकन्स थे, मैक्सिको एक कंट्री है, तो मैक्सिको से जो लोग अमेरिका में आके रहते हैं उन्हें मैक्सिकन अमेरिकन्स बोलते हैं, और जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, जो अफ्रीका से आए हुए अमेरिकन्स वहाँ पे रह रहे थे, ठीक है, और रेड इंडियंस जो होते हैं, ठीक है, इन सबको बोल दिया गया कि आप प्रोड्यूस नहीं करोगे, आगे आप रिप्रोड्यूस नहीं करोगे, आपके जीन्स जो हैं वो इन्फीरियर हैं। यूएस ने फ्रांसिस गैल्टन की थ्योरी को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया अपनी कंट्री में। तो जितने भी, जैसा मैंने बताया, मैक्सिकन अमेरिकन्स, अफ्रीकन अमेरिकन्स और नेटिव अमेरिकन्स जो रेड इंडियंस हैं, और जो बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, बहुत सारे जो मेंटली इल लोग हैं, ठीक है, जिनको कुछ दिमाग की प्रॉब्लम्स है, इन सबको यूएस गवर्नमेंट ने बोला कि ये लोग बच्चे नहीं करेंगे, इनका फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन करा दिया गया। ठीक है, तो अब जब स्टेरिलाइजेशन हो जाता है तो आगे आप बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ज़बरदस्ती इनका स्टेरिलाइजेशन कराया गया 1909 से लेकिन 1980 तक। ठीक है, तो लगभग अगर आप देखोगे
तो अराउंड 70 साल, 1910 से लेकर 1980 के आसपास तक 70 साल तक अराउंड 20,000 फोर्स स्टेरिलाइजेशन हुए यूएस में, बेस्ड ऑन फ्रांसिस गैल्टन थ्योरी। ठीक है, तो ये बहुत ही एक डार्क हिस्ट्री है, अमेरिकन हिस्ट्री। ठीक है, फिर ये इससे भी ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी वो हो गई थी जर्मनी में। जर्मनी में जैसा कि हम जानते हैं 1930s और 1940s के टाइम पे हिटलर था। हिटलर ने फ्रांसिस गैल्टन की थ्योरी को भी सीरियसली ले लिया। हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो लिखी थी जेल में, मैन कम्फ, उसमें मेंशन किया इस चीज़ के बारे में। तो हिटलर ने बोला कि हिटलर का ऐसा मानना था कि जो जर्मन्स हैं ये एक सुपर ह्यूमन्स टाइप के हैं। ठीक है, हिटलर बोलता था कि जो जर्मन्स हैं, जो प्योर जर्मन्स हैं, इनकी अपनी एक सुपीरियर आर्यन रेस है। सुपीरियर आर्यन रेस में बिलीव करता था हिटलर। तो हिटलर कहता था कि जो भी डिसेबल्ड लोग हैं, मेंटली चैलेंजिंग है, फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, जो भी होमोसेक्सुअल्स हैं, जो भी जिप्सीज हैं, जो भी ज्यूज़ हैं, ठीक है, इन सबको हटा दो, इन सबको मार दो, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हिटलर का भी यही मानना था कि जो टॉल हैं, जो फेयर हैं और ब्लू आंखों से बहुत ऑब्सेस था हिटलर वाइट कलर से तो बहुत ऑब्सेस था ही, वो ब्लू आइज से भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था। तो वो कहता था कि जितने भी जो आर्यंस हैं, जो प्योर आर्यंस हैं, वो कहता था कि प्योर आर्यंस कौन है? वो कहता था जिनकी आंखें ब्लू हैं, जिनका कलर वाइट है, जो लोग बहुत लंबे हैं, ये प्योर आर्यंस हैं, इन्हें ही आगे रिप्रोड्यूस करने की परमिशन होनी चाहिए। और जितने भी इन्फीरियर लोग हैं, फिजिकली मेंटली हैंडीकैप लोग हैं, जितने भी जिप्सीज हैं, जितने भी ज्यूज़ हैं, इन सबको हटा दो, ये सब बेकार हैं, इनकी जीन्स अच्छे नहीं हैं, ये आगे अगर ज़िंदा रहेंगे तो आगे इन्फीरियर बच्चे पैदा करेंगे, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है एज़ पर हिटलर। तो इसकी वजह से ये भी कहाँ से आया कॉन्सेप्ट? हिटलर ने बहुत हद तक ये फ्रांसिस गैल्टन का ही कॉन्सेप्ट ले लिया था कि सिर्फ जो अच्छे लोग हैं उन्हें आगे रिप्रोड्यूस करने की परमिशन होनी चाहिए। तो इसकी वजह से हिटलर ने 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मार दिया था। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसने हॉलोकॉस्ट में मार दिया था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बहुत ही ब्रूटली मारा गया था। ठीक है, सिर्फ इस बेवकूफ़ी भरी थ्योरी की बेसिस पे, यूजेनिक्स की थ्योरी। ठीक है, और इतना मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कितना ब्रूटली हिटलर मारता था। इसके कैंप में एक इसके सपोर्ट में डॉक्टर थे, डॉक्टर का नाम था जोसेफ मेंगले करके। ये क्या करते थे? जोसेफ मेंगले, जैसे कि मैंने आपको बोला, हिटलर के साथ थे, हिटलर के टीम के डॉक्टर थे। हिटलर जैसे कि नीली आंखों से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था। तो ये डॉक्टर क्या करता था, जितने भी वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जो लोग होते थे उनकी आंखों में नीला केमिकल डालता था। जैसे कि मान लो मेरी आंखें काली हैं और अगर मैं हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में हूँ तो मेरी आंखों में नीला केमिकल डाला जाएगा ताकि मेरी आंखें नीली हो जाएं। ऐसा उस टाइम पे करते थे। ठीक है, बहुत ही बेवकूफ़ी भरी वाली चीज़ें की गई बेस्ड ऑन ये एक यूजेनिक्स की थ्योरी के ऊपर। उससे भी अगर हम पीछे जाएं, फ्रांसिस गैल्टन से पीछे जाएं, तो एक ग्रीक में फिलोसफर थे प्लेटो। प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में, ठीक है, तो ये बहुत पुरानी बात है, प्लेटो तो BC एरा के हैं, समझ रहे हो, BC एरा मतलब 2000 साल से भी ऊपर की बात है। तो प्लेटो तो उस टाइम की हैं। तो प्लेटो ने भी अपनी बुक द रिपब्लिक में ये चीज़ मेंशन की हुई है कि जो अपर क्लास की सोसाइटी है सिर्फ वही रिप्रोड्यूस करेगी, जो लोअर क्लास सोसाइटी वाले हैं ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो लेकिन उस टाइम वो आइडिया प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने अपनी किताब में लिखा था। लेकिन फ्रांसिस गैल्टन ने मतलब 1800 साल बाद प्लेटो के उस चीज़ को एक साइंटिस्ट होने के वजह से उस चीज़ को, उनकी बातों को बहुत सीरियसली लिया गया US में, और वहाँ से ये इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू कर दिया गया। तो बहुत हद तक ये एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है हिस्ट्री का, एक डार्क हिस्ट्री है जो मैंने आपको भी यहाँ पे बताई है। फिर और एक आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े अमेरिका के जो बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग हैं, जैसे कि कार्नेगी हो गया और रॉकफेलर हो गया, और बहुत सारे हार्वर्ड के साइंटिस्टों ने भी इनको सपोर्ट किया, इनकी थ्योरी को, फ्रांसिस गैल्टन की। ठीक है, जो कि अपने आप में एक, फिर एक मैं बोलूँगा एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब यही है, हिस्ट्री हमारे इफ्स एंड बट्स पे नहीं होती, वो तो जो हो गया सो हो गया। और बताता हूँ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट, 1904 में, क्योंकि ये लंदन में पैदा हुए थे गैल्टन, 1904 में वहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, UCL जो इनका एक यूनिवर्सिटी कॉलेज है लंदन का, उस बिल्डिंग में, मतलब यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में इनका नाम है वहाँ पे मेंशन लंदन में,
फ्रांसिस गैल्टन। तो वहाँ स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्ट किया कि ये इनका नाम क्यों है यहाँ पे, इनकी वजह से तो इतनी प्रॉब्लम हुई है, इतना रेशियल इन्होंने दुनिया में रेसिज्म के सीड को फैला दिया है एक्सक्यूज मी। तो स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्ट किया कि इनका नाम बिल्डिंग पे क्यों है फ्रांसिस गैल्टन का, इन्होंने तो दुनिया में रेसिज्म को बढ़ावा दिया है। तो आप जानते हैं उनके नाम को बिल्डिंग से हटाया नहीं गया। और किसने सपोर्ट किया गैल्टन को? साइंटिस्टों ने सपोर्ट किया 1904 में। ये कह के स्टूडेंट्स को बोला उन्होंने, साइंटिस्टों ने, कि हम यहाँ पॉलिटिकल एजेंडाओं की बात नहीं कर रहे हैं। फ्रांसिस गैल्टन का नाम यहाँ इस बिल्डिंग पे इसलिए क्योंकि फ्रांसिस गैल्टन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे। और ये बात सच है कि भले ही उनकी ये थ्योरी कितनी भी ज़्यादा बेकार है और भले ही इनकी इस थ्योरी की वजह से कितनी ज़्यादा दुनिया में प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसके बावजूद भी फ्रांसिस गैल्टन एक साइंटिस्ट भी थे। इन्होंने पाइनियर थे। ये पाइनियर मतलब एक ऐसा इंसान जो फर्स्ट टाइम कोई काम करता है। तो ये पाइनियर थे बहुत सारी साइंस की फील्ड में, जैसे कि मीटेरोलॉजी, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, बायोमेट्रिक्स, फॉरेंसिक, एंथ्रोपोलॉजी और जेनेटिक साइंस, ठीक है। फैमिली ट्री, जो हम, अगर आप जीन्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, बायो के बारे में, तो इसमें कॉन्सेप्ट होता है फैमिली ट्री का। फैमिली ट्री बनाते हैं, जैसे कि मेरे परदादा ऐसे थे, मेरे दादा ऐसे थे, और फिर दादा के बाद मेरे पापा ऐसे हैं, फिर मैं ऐसा हूँ, मेरे बच्चे ऐसे हैं। ये फैमिली ट्री होता है। तो ये जो फैमिली ट्री का फर्स्ट, ये जेनेटिक साइंस में बहुत यूज़ होता है फैमिली ट्री। तो फर्स्ट टाइम ये जो फैमिली ट्री का कॉन्सेप्ट है, ये भी फ्रांसिस गैल्टन ने दिया था। तो ये बात सच है कि वो एक आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट भी थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो इनकी ये जो थ्योरी थी यूजेनिक्स वाली, सिलेक्टिव ह्यूमन ब्रीडिंग वाली, कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुनिया में प्रॉब्लम्स हुई है। तो मेरा ये मोटिव था कि मैं थोड़ा सा एक आपको हिस्ट्री बताऊं। एक तो जीन्स की थोड़ा सा हिस्ट्री मालूम पड़ती है इससे, और थोड़ा सा मैं इससे ये भी मालूम पड़ता है कि जब साइंस गलत डायरेक्शन में चली जाए तो वो कितना ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती है दुनिया में। मॉडर्न वर्ल्ड में जो यूजेनिक्स है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यूजेनिक्स अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड में यूज़ हो रही है, यूजेनिक्स के फॉर्म में नहीं हो रही है, वो हो रही है जेनेटिक इंजीनियरिंग के फॉर्म में। और उसके बहुत अच्छे और बहुत ही पॉजिटिव इसके इफेक्ट्स हैं। और फिलहाल अभी तक ये कंट्रोल्ड है और एथिकली भी कंट्रोल की गई है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे बहुत अच्छी है और उसके थ्रू कैसे बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो ये आगे हम वीडियोज़ में पढ़ेंगे। ये था आज का वीडियो यूजेनिक्स का। अगर आपको अच्छा लगा इसको सबके साथ शेयर करें, और आप किन इस तरह के टॉपिक्स पे चाहते हो वीडियोस की मैं बनाऊं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।